यू आर वेलकम टू मैथमेटिकल चैनल। अभी हम लोग वेक्टर हमारा चल रहा है फोर्थ एक्सरसाइज, राइट। तो फोर्थ एक्सरसाइज हमने शुरू तो कर दिया और उसके अंदर हम लोग काफ़ी आगे भी 4 क्वेश्चन शायद हो चुके हैं। जी हाँ, 4 क्वेश्चन में ख़त्म कर चुका हूँ। अब हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछ रहा है ये, और कंडीशन क्या दे रहा है कि भाई ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। उस केस में आप लैम्डा इधर है, म्यू इधर है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 10.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है ना। लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है आपको। और इसका एक वेक्टर क्या है, 2 6 27, 2 6 27 के क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर आगे क्या है, हाँ, आई लैम्डा म्यू, ओके, आई लैम्डा जी म्यू के, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सीधी सी बात है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है आप सबको खूब अच्छे से पता है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, मैं ये कंडीशन दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। मैं डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करने चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, आई जे के, क्या क्या वैल्यू है, 2 6 27, 2 6 27, यहाँ पे 1, यहाँ लैम्डा और यहाँ म्यू, और दिस इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा थ्रू रो, फर्स्ट रो, ठीक है। तो थ्रू फर्स्ट रो सॉल्व करूँगा तो आई मैं बाहर ले लेता हूँ। मैंने बता रखा आपको इसको हाइड कर लेना है, ठीक है ना। हाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ओके। फिर माइनस जे, माइनस क्यों आता है पता है ना, माइनस आएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ और अब की ये हाइड करूँगा, ओके। अब क्या आएगा, 2 म्यू माइनस 27, ठीक है, प्लस के। अब की मैं इसको हटा देता हूँ और के वाले को हाइड कर दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब सब कुछ 0 है राइट साइड में, आई भी 0, जे भी 0, के भी 0, ठीक है। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, नॉक ऑन कंपेयरिंग आई जे एंड के कंपोनेंट्स, ठीक है। आई जे के तीनों कंपोनेंट्स को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, और थर्ड क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा फर्स्ट इक्वेशन में म्यू और लैम्डा दोनों है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों हैं, तो मैं अगर सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल करूं तो म्यू और लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, नंबर 1। और थर्ड में हम उसको कंफर्म कर लेंगे, ओके। थर्ड में हम उसको कंफर्म कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दो को देखो, दो क्या बोलता है, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। सो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू इज इक्वल टू 27/2, एक कंडीशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0,
2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई 3 और म्यू की वैल्यू मिल गई 27/2। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन पे आता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 6 म्यू, देखो 6 म्यू minus 27 lambda equal to 0. Now put the value of, एक मिनट, put the value of mu and lambda in equation 1। तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 6 इंटू म्यू कितना है 27/2 और फिर माइनस 27 इंटू लैम्डा कितना है 3। ठीक है, अब ये दिए इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब हमारे लैम्डा और म्यू की वैल्यू करेक्ट है। तो देखते हैं क्या आता है। 2 3 जा 6, 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 मतलब 81 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 0। दिस confirms that lambda is equal to 3 and mu is equal to 27/2 is correct answer। ओके, आपको समझना है, बस थोड़ा समझो बात को, आखिर बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपके सवाल बिल्कुल सही होगा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी है, बहुत इजी था, ये कुछ भी नहीं है। छठा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमें पिछली एक्सरसाइज में भी मिला था और जो बच्चों के डाउट भी थे। यहाँ बोलता है गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज ऑल्सो 0। पिछले केस में क्या था, a डॉट b 0 और साथ में क्या पूछता था, आइदर a 0 और b 0। तो क्या a डॉट b भी 0 है, तो क्या ये सब 0 होंगे, कोई जरूरी है क्या? तो वहां पे एक कंडीशन थी कि भाई a डॉट b अगर 0 है, इट मे बी दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। याद आया? अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है ना? तो कुछ वैसा ही ऐसा भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। मैं भी आपको सिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। क्या बोलता है, ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब ए और बी के बारे में बताओ कि अगर ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है तो क्या कंक्लूड करते हैं आप। ठीक है, तो चलो मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन होगा 10.4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन कंडीशन है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 और a क्रॉस बी इज ऑल्सो 0। नाउ कंक्लूड करना a और b के बारे में। ठीक है ना? तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा गिवन, सॉल्यूशन करना मुझे। गिवन कंडीशन क्या है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो a डॉट बी अगर 0 है तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, पिछले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इधर a 0, सीधी सी बात है, और b 0, वेक्टर b 0। ठीक है ना? और तीसरी कंडीशन जो मैंने बताया अभी, a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके ऊपर एरो वाला लगा देना भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? तो जब हम a क्रॉस b के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, फिर से सेम कहानी, इधर a इज इक्वल टू 0, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b, वेक्टर b इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो इन दोनों में फर्क है, a इज पैरेलल टू b। a क्रॉस b कभी 0 होगा जब दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, इससे ये मान लो फर्स्ट कंडीशन थी, हमने इसको डॉट प्रोडक्ट से प्रूव किया, और ये जो पैरेलल प्रूव किया ये सेकंड हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से आया। ये दोनों चीजें डॉट और क्रॉस से आ गई हमें। अब इन दोनों से हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या ये दोनों पॉसिबल है? नहीं।
क्या कोई चीज पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, ये दोनों तो आउट हो गए, दोनों आउट हो गए। फिर बचता क्या है? अब हमारे पास बचता है फ्रॉम 1 एंड 2। अब इन दोनों से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी जीरो, बी बी जीरो, ए बी जीरो, बी बी जीरो, ठीक है ना? तो या इन दोनों में से एक। तो हम क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? वी कंक्लूड दैट इधर वेक्टर ए जीरो और वेक्टर बी जीरो और वेक्टर बी इज ऑल्सो जीरो। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। बढ़िया, ठीक है ना? चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अभी 6 क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेक्टर चैप्टर ही अपने आप में बहुत इजी है। सातवां को हाँ, सातवां थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कितने हैं टोटल? टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में let the vectors a b c be given like this: a1 b1 a1 a2 a3 k ijk और b1 b2 b3 c1 c2 k। then show that a क्रॉस b प्लस c is equal to a क्रॉस b। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, a क्रॉस b और a क्रॉस c बीच में प्लस, तो इसको प्रूव करना है कि भाई ये ऐसे होगा, ठीक है ना? हमें पता है, हम इसको पढ़ रहे हैं कि a क्रॉस b लिखना है, फिर बीच में प्लस, फिर a क्रॉस c लिखना है, ठीक है। बट इसको प्रूव करो, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? चलो मैं तीनों वेक्टर पहले लिख लेता हूँ। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? 7th होगा शायद, 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का हमारा 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। और गिवन कंडीशन क्या है? a1i, एक मिनट, a1i a2j a3k, ओके। एक वेक्टर है, दूसरा है b1i b2j b3k, ओके। और तीसरा है c1i c2j प्लस c3k, ये है। ये तीन वेक्टर हैं। और शो करने की बात क्या करता है? शो दैट a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये प्रूव करना है। शो दैट, ये शो करना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे सॉल्यूशन करने की बात करते हैं हम। पहले हमें ये देखना आखिर हमें करना क्या है, आखिर हमें क्या करना है। तो लेफ्ट साइड में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले b प्लस सी कर लो, पहले b प्लस सी कर लो, फिर उसके बाद a क्रॉस b प्लस सी करेंगे। पहले a क्या दिखाई दे रहा है, पहले b प्लस सी करो, कितना है? एक वेक्टर मिल जाएगा हमको ये। फिर उसके बाद a के साथ उस वेक्टर को क्रॉस कर देंगे, तब हमें लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मिल जाएगा, ओके। तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगता है, बन जाएगा ये। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले मैं b प्लस सी पता करने की कोशिश करता हूँ कि भाई b प्लस सी क्या है। अच्छा, ये जो वेक्टर है ना, अरे क्या हो गया, ये वेक्टर कौन कौन से हैं? ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, ठीक है ना? तो b प्लस सी अगर बोलता है तो मुझे b और c को प्लस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना। मैं यहाँ पे कर लिखूंगा b1 प्लस c1i, राइट, b2 प्लस c2j, ओके, b3 प्लस c3 this much k
आ गया समझ में? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब बोलता अगेन, अब मैं करने चल रहा हूँ ए क्रॉस बी प्लस सी। अब मैं ए क्रॉस बी प्लस सी करूंगा तो इसका मतलब अब ए क्या है, ये है मेरे पास, बी प्लस सी ये है, और ए ये दिखाई दे रहा है मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं इसको लिखूंगा ए वन आई प्लस बी वन, सॉरी, ए टू जे प्लस ए थ्री के, इसका और ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने ये आई जे के वाला, इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो मैं इसको अभी क्या लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा ब्रैकेट्स बड़ा वाला डाल देता हूँ, बी वन प्लस सी वन आई प्लस, थोड़ा ध्यान देते रहना, समझ में पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखूंगा बी टू प्लस सी टू जे प्लस बी थ्री सी थ्री के, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का सिंपल तरीका है ये, आई जे के ऐसे लिखो, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन कोफिशिएंट क्या है आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये बी वन सी वन, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, और बी थ्री प्लस सी थ्री। वेरी सिंपल, ओके। थोड़ा बड़ा है ये, बस प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते। चलो अब अब आई वाले पोर्शन में मैं इसको यहाँ से थ्रू रो वन से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई। अब मैं आई को अगर हाइड कर दूंगा तो क्या करना है मुझे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री, है ना। और फिर इसके बाद इसको माइनस, बीच में माइनस लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना और मल्टीप्लाई करना। अब ए थ्री का इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या होगा, ए थ्री बी टू माइनस, माइनस ही लगाना है, फिर से ब्रैकेट खुला हुआ रख देता हूँ मैं, माइनस ए थ्री सी टू। क्लियर, ये एक पार्ट हो गया। फिर माइनस जे लिखते हैं, मैं ऐसे ऊपर नीचे करके लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा। तो जे वाले पार्ट में अब मैं इसको मिटा देता हूँ। जे वाले पार्ट के लिए मुझे हाइड करना है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, ये भी माइनस ए थ्री सी वन। क्लियर, थोड़ा दिखाई देते रहना चाहिए। प्लस के वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, के वाले को हाइड कर दो। अभी हमने ये हाइड किया था, अब अरे क्या हो गया इसको, के वाले पार्ट को हाइड कर देना हमें, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अभी के वाले पार्ट को हाइड कर दिया तो ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू, ठीक है, ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू बी वन प्लस ए टू सी वन, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट खुला हुआ। ये हमको मिल गया, ये पोर्शन ध्यान देना प्लीज, ये हमारा ए क्रॉस बी प्लस सी है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट ये वाला। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए क्रॉस बी अलग से और ए क्रॉस सी अलग से करके दोनों को प्लस करना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ ये जो कुछ भी हमें ऊपर मिलना था मिल चुका है, ठीक है ना। आई जे के की फॉर्म में जो भी मिलना है हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या इसमें से कुछ कटता भी है,
इतना ही बड़ा रहेगा ये। अब हम लोग करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में मुझे क्या मिलेगा, आई जे के, और ए के सामने क्या होगा, A1 A2 A3, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, बी है तो B1 B2 B3। ओके, अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आई के साथ एक्सपेंड करूंगा तो मैं इसको हाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस, सॉरी माइनस जे होता है, ये शायद इसमें आ जाएगा, इसी को कर लेते हैं हम लोग। जे के लिए करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको हाइड करूंगा आपकी जे वाले को हाइड करूंगा तो क्या आएगा, A1 B3 माइनस A3 B1, ओके, प्लस के, ऐसा, ठीक है ना। क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। ये लो जी, हमारा ए क्रॉस बी आ गया। दूसरा क्या था, ए क्रॉस सी। अभी हम ए क्रॉस सी निकालेंगे, दोनों को प्लस करने पे वही पहले वाला ही आ जाएगा, कुछ है नहीं सवाल में, बट ठीक है, करना है तो करना है। अगेन ए क्रॉस सी करेंगे तो क्या आएगा, आई जे के, ए का मतलब A1 A2 A3, सी मतलब C1 C2 C3, ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसको, आई यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है ना, इन दोनों को हाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, A2 C3 A2 C3 माइनस A3 C2, सॉरी माइनस जे, क्या लिखूंगा अभी इसको, A1 C3 माइनस A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के, में क्या आएगा, A1 C2 माइनस A2 C1। ओके, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस सी मिल चुका है हमें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इन दोनों को करना है प्लस। ध्यान दे दो, अभी जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, अब सुन लो मेरी पूरी बात, यहाँ से आपको करना है, ये मैं करता नहीं बैठा रहूंगा, ये आई वाला पार्ट है, ये आई वाला पार्ट है, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे ए आई वाले पार्ट में आपको आई वाले को प्लस करना है, ओके, इन दोनों को प्लस कर लेना। फिर उसके बाद जे वाले हैं माइनस जे, यहाँ पे भी माइनस जे, इन दोनों को प्लस करना, आराम से करना, हो जाएगा ये भी। ये के वाला पार्ट है, कटने वाला कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल भी। अब देखो आपको खुद ही दिखाई देगा, A2 B3 आई वाला पार्ट ही करता हूँ, चलो मैं एक कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। एक अगर मैं करूँगा आई वाले पार्ट को करूँगा बस, तो क्या दिखता है मुझे, A2 B3 और A2 C3 प्लस का, फिर माइनस वाले में क्या, A3 B2, एक और माइनस का क्या, A3 C2, ये आई वाला पोर्शन है। चलो इसको मैच करवाते हैं, ये जो हमने यहाँ पे किया था इसके साथ, आई वाला पार्ट A2 B3 A2 C3 प्लस वाला पार्ट A2 B3 A2 C3 A2 B3 A2 C3 मिला। चलो माइनस वाले को देखेंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, A3 B2 A3 C2,
A3B2 A3C2 A3B2 A3C2 मिला ना। तो बस ये हम प्रूव करने वाले, आई तो प्रूव कर दिया, अब बाकी जे और के को भी प्रूव कर देना, दोनों साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस यही तो प्रूव करना था। तो कर लेंगे ना। अब आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। इतने बड़े क्वेश्चन जनरली मैंने नहीं देखे आते हुए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ कुछ ब्रेन का यूज है ही नहीं, सिंपली करते चले जाना, अपने आप होता चला जाएगा। ओके, टाइम वेस्ट है इसमें अननेसेसरी। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा 7वां था शायद, 8वां। ये भी कुछ वैसा ही है। इफ आइदर ए 0 और बी 0 देन ए क्रॉस बी 0 इज द कन्वर्स ट्रू। अब यहाँ यस, पिछली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन ऐसे ही था कि ए अगर 0 है और बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है तो क्या कन्वर्स ट्रू होगा। लेकिन नहीं, हमें एक चीज और पता है कि ए और बी अगर पैरेलल होता है तो ए क्रॉस बी 0 होता है। वेरी सिंपल, जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 हों। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जस्टिफाई और आंसर विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। ए और बी 0 और ए क्रॉस बी 0 बता रहा है, तो ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 10.4, राइट। ये एड्रेस ऐसे लिखो जरूर, आपको पता रहेगा अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग वी नो दैट ए क्रॉस बी, सीधे सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर। मालूम है बात। अब यहां बोलता है इफ ए 0 और बी 0, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या, अगर ए और बी दोनों 0 है तो ये तो श्योर है कि ए क्रॉस बी 0 होगा। ओके, ये तो श्योर है। बट कन्वर्स के बारे में बात करेंगे। बट कन्वर्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि कन्वर्स में क्या, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि हो ही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है तो बड़े आराम से हो जाएगा प्रूव, लेकिन नहीं हो सकता वो बताना जरूरी है। तो अब हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि कुछ ए बी ऐसा ले लो कि जिससे हमें ए क्रॉस बी दिखाना पड़ जाए। ए क्रॉस बी ऐसा ले कि जिससे आई जे के, ये आई जे के से प्रूव करूंगा। और मुझे अभी नहीं पता, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करूंगा मैं। ए लेना है मुझे और एक बी लेना है मुझे, ये दो वेक्टर लेना है। और कुछ इस तरह से लेना है कि ए क्रॉस बी को मैं कैसे भी 0 प्रूव कर पाऊं, 0 प्रूव कर पाऊं। लेकिन याद है मैं यहाँ 0 नहीं लूंगा। तो आई जे और के, अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिया जाए कि 0 हो जाए। तो अभी क्या करूं मैं, किस तरीके से वैल्यूज को लूं कि 0 हो, ठीक है ना। ध्यान रखना ये थोड़ा सा, ये इसकी फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस एक ही काम कर लो। जो इसका पॉजिटिव लोगे इसका नेगेटिव लेना बी वाले का, और जो ए का पॉजिटिव रहेगा इसका नेगेटिव, और इसका नेगेटिव बी का पॉजिटिव। कुछ इस तरह करने से ये आ जाता है सवाल, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, 1 -1 ले लो, और ये -1 ले लो, तो ये +1 ले लो। अब ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो इसको करके देखते हैं। आई बाहर लो तो क्या होगा, ये -1 इंटू -1 फिर माइनस, और ये फिर से -1 इंटू -1 +0 हो जाए, +1 हो जाएगा। देखो अपने आप ही माइनस से प्लस होता जा रहा है और वो 0 होता जा रहा है। जे लूंगा तो अब क्या होगा, 1 इंटू 1 1, फिर माइनस, और ये -1 इंटू -1 ये भी +1, देखो ये भी 0 हो गया।
आपको ऐसे लेना है कि 0 हो जाए, बस हमारा काम मकसद ही वही है। अब की k को हाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1, देखो वही केस आ गया फिर से, माइनस, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1। अब मुझे बताओ ये दो के दोनों, ये मुझे 0 मिल गया, ठीक है, 0i 0j 0k, ये तो 0 हो गया ना। तो इसका मतलब, लेकिन क्या a 0 है कि a क्या है, देखो i माइनस जे माइनस के, ये वेक्टर a है। वेक्टर भी क्या बन रहा है, माइनस आई प्लस जे प्लस के। आप मुझे बताएंगे समझ में आया कि नहीं आपको, है ना। थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेना, और ये इस तरह का एग्जाम्पल लेना। आप ये 1 2 3 की जगह कुछ भी ले लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन याद रखना जो प्लस लिखोगे इस लेफ्ट साइड ए में, वो बी में माइनस लिखना, और जो माइनस लोगे ए में वो प्लस लेना दूसरे में, बस अपने आप 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना। और हो सके तो इस जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई है माइनस प्लस वाली, इस क्वेश्चन में बुक में जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां आप इसको लिख लो, जिससे कि आप याद रख सको, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, तभी आपकी हेल्प हो पाएगी। ओके, तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वेक्टर आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़े इजी होते हैं, बहुत मुश्किल है ही नहीं, और वास्तव में मुश्किल नहीं है। अब 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अरे ये कोई सवाल है, ये तो आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा हूँ, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट में भी किया था आपने। अब क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के हिसाब से आपको इनको वो लेना पड़ेगा, क्या नाम, पॉइंट से वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। 9th क्वेश्चन में 1 1 2 2 3 5, 1 1 2 1 1 2 2 3 5, 1 1 2 2 3 5 1 5 5 एंड 1 5 5। ये हैं आपके वर्टिसेस। तो ये ए होगा, मान लो ये बी होगा, ये सी होगा, है ना, ऐसे ही होता है। या गिवन है, हाँ गिवन है, मानना कुछ भी नहीं है, ये ए ये बी और ये सी, बिल्कुल सही। 1 1 2 2 3 5, 1 1 2 2 3 5, चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग निकालेंगे अब पोजीशन वेक्टर। तो अब मुझे बी ए निकाल, देख मुझे साइड से मतलब है ना, वेक्टर तो साइड से बनेगा ना। तो बी ए का निकालने का मतलब क्या, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। मालूम है ना आपको, ये लास्ट वाले नंबर से पहले वाले प्रीवियस नंबर को माइनस करना होता है, तभी हमें ये मिलता है। तो चलो मैं देखता हूँ अभी क्या लिखते हैं इसको। इसको आई जे के की फॉर्म में लिख देना है। तो क्या बनेगा, ए में से बी को माइनस करना है, तो ए है 1 बी है 2, तो 1 माइनस 2 आई। क्लियर। ये क्या बनेगा, 1 माइनस 3 जे, 2 माइनस 5 के। क्लियर। कितना हो गया ये, 1 माइनस 2 आई मतलब माइनस आई, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 जे, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 के। लो जी ये आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा, ये मान लो बी ए था, तो अभी अगर मैं इसको ट्रायंगल को बना दूं तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा देखने में भी दिखना चाहिए ना आपको। ये ए है आपका, ठीक है। अब ए के पॉइंट क्या थे, 1 1 2 1 1 2, ये आपका बी है मान लो, ठीक है। तो बी क्या होगा 2 3 5, और ये सी है आपका 1 5 5।
155, ठीक है ना। अब मुझे मिल चुका है ए बी मुझे वेक्टर मुझे नहीं मिल चुका है ये वाला, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा नेक्स्ट, क्या निकालता हूँ, नेक्स्ट निकाल लेता हूँ बी सी, ये वाला निकाल लेता हूँ, बस काफी है ना, 2 से मिल जाता है। अब मैं निकालूंगा बी सी, तो बी सी वैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट में लिख दूं, पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। देखो सी में से बी को माइनस करना है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा सी। आपकी सी से बी को माइनस करना है, तो 1 माइनस 2, ये भी आएगा 1 माइनस 2 आई, प्लस 5 माइनस 3 जे, प्लस 5 माइनस 5 के, क्या मिला मुझे, माइनस आई प्लस 2 जे 0 के में कुछ भी नहीं है, 5 माइनस 5 खत्म हो गया, ये रहा हमारा वेक्टर दूसरा बी क्रॉस सी, ठीक है ना। अब एरिया अगर कभी भी निकालना है तो एक कॉमन पॉइंट लेना था बी, जैसे कि आपको ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब एरिया निकालना है तो ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, है ना, फॉर्मूला पता है, और हाफ करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, और फिर इसका डेट निकालना है। डेट कैसे निकालना, आई जे के, ये तो नीचे वाला क्या, माइनस आई माइनस 1 प्लस 2 और ये 0, और दूसरा वेक्टर क्या था, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो चल अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ तो रहेगा ही। अब मैं आई के थ्रू इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, ये 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 6 आई, माइनस जे लिखना है मुझे, तो अब मैं मुझे जे को हाइड करना है, जे की लाइन और जे का वर्ड, जे का कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 0 माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 1 इंटू माइनस 3 क्या रहेगा, ये प्लस 3, ठीक है ना, तो प्लस 3 जे को पहले से ही माइनस लिखना पड़ता है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, अरे माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस जे तो है ही, 0 माइनस 3, ऐसा रहेगा ना, ये जे है ना, ये 0 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 3 आ रहा है, तो माइनस 3 हो जाएगा, ओके। फिर प्लस के लिए क्या करूंगा, मैं के वाले को हाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मुझे क्या मिलेगा, -2 -2 माइनस, और ये प्लस है, 2 1 जा 2, इतना के, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मिला, हाफ 6i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा ऐसा, मॉडुलस, और मॉडुलस निकालने का मतलब इसका, तो इसका मॉडुलस मुझे अभी अभी भी निकालना था, इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस, तो मॉडुलस करना है, तो अब निकालूँ मैं कि क्या करना है, √6 का 36, 3 का 9, 4 का 16, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, हाफ, इन सबको ऐड कर दो,
ऐड करोगे तो 36 और 9 36 9 45 45 और 16 45 15 तो 60 होता और एक 61 61 का रूट नहीं होता, निकाल नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है इतना लिख लो। और हाँ, एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब जाके कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th भी हो गया। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी कर लेते हैं इसको भी, टाइम नहीं लगाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। लो जी, हमारे पास पहले से ही वेक्टर है, एरिया निकालना हमारे लिए बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पिछले वाले में तो हमको मेहनत भी करनी पड़ी, पोजीशन वेक्टर निकालने पड़े। ये इससे ये दोनों पता है और ये दोनों पता है, बस हमें डेट की वैल्यू निकालनी है किसकी, आई जे के 1 - 1 3 2 - 7 1 2 - 7 1। इसकी डेट की वैल्यू निकालो। हाफ नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल बनेंगे? देखो ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, तो इसीलिए एक ट्रायंगल के लिए हाफ लो और दूसरे ट्रायंगल के लिए हाफ लोगे तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल तो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ नहीं रहेगा। बस ये हाफ नहीं रहेगा, बाकी का आप सवाल कर दो और मॉडुलस निकाल दो, खत्म। करके दिखाऊं? ये तो आपको कर लेना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस हाफ नहीं लिखना है, बस सवाल हुआ पड़ा है। कर दूं? चलो कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 में I - j3 के 1 - 1 3 1 - 1 3। एक मिनट, इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है। 1 - 1 3 एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, 2 - 7 + 1 2 - 7 + 1। ये आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है, और ये दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक से बनाते हैं, ऐसा है। तो ये मान लो ये वाला है और ये वाला मान लो ये वाला है, ठीक है ना, ये एंगल है आपका। तो बस क्या निकालना पड़ेगा हमें, निकालना पड़ेगा डेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मान लो ये ABCD है, ABCD। सो what I can write, area of parallelogram ABCD is equal to क्या लिख सकता हूं मैं, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। वेरी सिंपल। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा IJK, ठीक है ना। पहले वाले वेक्टर का मान लो ये A है, ये B है, 1 - 1 + 3 1 - 1 + 3। दूसरा क्या है, 2 - 7 + 1। ठीक है, चलो जी सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इसको हाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, -1 - 1 -7 3 = 21 -27 का मतलब है, सॉरी 7 या 21 21, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 21 इतना आई। ठीक है, -j तो पहले से ही लिखा जाता है, अब आप j को हाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 1 - 6। ओके, प्लस के के लिए क्या लिखूंगा मैं, 1 - 7 -2 से फिर +2 हो जाएगा, इतना के। ओके, कितना मिलेगा, 20i मॉडुलस +5j, देखते रहो ठीक से, ये आएगा माइनस, अरे के यार यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने, 2 2 के, -5k
ओके। अब मॉडुलस निकालना है तो रूट ओवर करना पड़ेगा, और 20 का हो जाएगा 400, 5 का 25, और ये भी 5 का 25। माइनस मत लिख देना, इसका प्लस है इसका माइनस, क्योंकि ये हो क्या रहा है मालूम है, स्क्वायर करना है। तो -5 का भी स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर भी 25, और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है ना, तो कुछ गलती नहीं करना। ये होगा 400, ये 25, और ये 25, 25 25 50, 450, 450 रूट ओवर। ठीक है, आपको इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकलता है, डायरेक्टली रूट तो आता नहीं है। रूट नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, 450 225 का डबल होता है, करेक्ट। तो मैं अभी इसको क्या लिख सकता हूँ, 225 का डबल, राइट। तो 225 का रूट कितना होता है, 15 होता है। 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट होगा। एरिया निकाल रहे हैं हम, डोंट फॉरगेट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस नाउ वी आर हेडिंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। 11वां क्वेश्चन। अब ये दो के दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, कहीं भी आ सकता है ये। और आजकल आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्या, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी इन सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इज 3 एंड मॉडुलस ऑफ बी इज रूट 2/3। ठीक है, ऐसा गिवन है, बोल रहा है। तो ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ये साथ में कंडीशन भी दे रहा है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर भी है, अच्छी बात है। तो इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अब ऐसे में यूनिट वेक्टर अगर होना है ए क्रॉस बी को, तो ए और क्रॉस बी के बीच में क्या एंगल होगा, और साथ में मॉडुलस ए और मॉडुलस बी की वैल्यू गिवन है। बड़ा आसान है ना, देखने में आसान लग रहा है। तो चलो मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको। मॉडुलस ए √3 मॉडुलस बी √2/3, मॉडुलस ए √3, ठीक है, √3 है, 3 है, 3 है सॉरी, और मॉडुलस बी 2/√3, करेक्ट। देख लेते हैं, अरे √2/3 है, देख क्या मुश्किल है। हाँ, ये लो जी, ये हमारी गिवन कंडीशन है, ये हमारी गिवन कंडीशन है। तीसरी गिवन कंडीशन भी है कि वो यूनिट वेक्टर होगा तो क्या होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, 11/10.4। तो इसका सॉल्यूशन अगर मुझे करना है, और साथ में बोलता है ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर करने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो 1 आना चाहिए, ये बात ध्यान में रख लो। यूनिट वेक्टर आने का मतलब है ये होना चाहिए, कंडीशन है ये, 1 होना चाहिए। अब जब 1 होना चाहिए तो इसका फॉर्मूला लिख लो। अब ए क्रॉस बी का पहले तो फॉर्मूला लिखो, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉडुलस है मॉडुलस बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब ऐसे में तो इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 तो ये भी तो 0 होगा, ठीक है ना। सो मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल 0 नहीं सॉरी 1, मस्ट बी 1 है ना, इसके इसके हिसाब से। अब अगर ये 1 होगा, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है 3, और मॉडुलस बी √2/3 था, और साइन थीटा, और ये 3 3 से जाएगा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 इज नथिंग बट साइन 45 डिग्री। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन थीटा, साइन कितना होगा ये, साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो आपका थीटा कितना मिला मुझे, थीटा इज π/4, थीटा इज π/4 ये रहा आंसर हमारा, बी आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 12वां क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, सीधी सी बात है। बस इसके इसमें क्या एंगल 90 डिग्री का होता है, अदरवाइज इसको भी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर, ये इनके पोजीशन वेक्टर हैं भाई, साइड्स नहीं है, याद रखना। साइड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इससे इसको ऐसे ऐसे करके। तो ये ए है हमारा, ये ए, एक मिनट, ए को हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। अब मुझे निकालना ए बी, सॉरी ए बी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए, है ना। ए बी निकालने के लिए क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा करना है, राइट। तो चलो अभी इसको करके दिखा देते हैं, हम लोग कर लेते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। तो ए बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आएगा, ए कितना है, सॉरी बी कितना है, बी यहाँ देखना पड़ेगा, ये बी है 1/2 4 माइनस ए कितना है, ए कितना है, -1/2, अरे वाह, -1/2, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i, बड़ा अजीब नंबर आ रहा है, 2i प्लस 0j प्लस 0k, बात समझ में आ गई। अब चलो AD को निकालें, अब मुझे AB मिल गया और AD अब यहाँ पे मिलेगा मुझे, ठीक है। अब AD अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ओके। तो अब ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, D का क्या है, D देखते हैं क्या है, D ये है -1 -1/2 + 4, -1 -1/2 + 4, ए कितना था, ए ये रहा, देखो ये i + 1/2 + 4k। तो अब ऐसे में मुझे क्या दिखाई देता है, ये -i से -i जाएगा, खोलेंगे तो भी माइनस हो जाएगा ना, खत्म, ये भी खत्म। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2j - 1/2j, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, j ओनली j, तो j का मतलब है 0i + j + 0k, राइट। माइनस, सॉरी ये तो माइनस माइनस रहेगा, -j -1/2j, ठीक है, -j। अब मुझे मिल चुका है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AB इन क्रॉस मॉडुलस ऑफ AD, वेरी सिंपल। चलो जी, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ऊपर क्या था, 2i था, 2i 0j + 0k, मॉडुलस है, बीच में क्रॉस है, और ये क्या है, 0i - j + 0k, ऐसा है।
मॉडुलस निकालना है। अब इसको अब ये करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दम नहीं है। आई जे के, यहाँ पे 2 है, 2 0 0, और यहाँ पे -1 है, बाकी ये सारा 0। ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, आई को हाइड करते हैं तो 0 0, आई को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई के साथ में क्या आएगा 0, प्लस जे की बात करता हूँ अगर मैं, तो जे के केस में ये 0, ये भी 0, ये भी 0 आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो के को हाइड करेंगे तो ये 2, 1 मिनट, 2 1 जा 2, -2 -0, तो अब मेरे पास कितना मिला, -2k। ठीक है, और अब इसका मॉडुलस भी करना है। तो मॉडुलस करने का मतलब क्या होगा, √2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये रहा आंसर आ चुका है। और आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, मिसलेनियस बचा है। ठीक है, अब हम मिसलेनियस अगली वीडियो में देखेंगे। मिसलेनियस में कितने, मिसलेनियस जरूर बाकी यूनिट से, बाकी एक्सरसाइज से हमेशा बड़ी होती है और अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, खास करके एक एग्जाम्पल है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम के लिए जरूर कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेवरल टाइम्स बोर्ड हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सब मैं अगली वीडियो में एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है, 19 क्वेश्चन, तो शायद ये 2 वीडियो में हो जाएगा एग्जाम्पल्स, और 4 5 6 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर दूसरी वीडियो में ये सभी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, सो अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई डाउट आए प्लीज पूछो। ओके, सो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।